चेक करो यूनस, चेक करो ज़रा क्लाइंट का काम। और टारगेट आपका 15 आर्टिकल्स का, ठीक है। टोटल आपने 15, सब ने 15 आर्टिकल्स लिखने हैं। लिखने के बाद मुझे अपडेट करना है। सब फर्स्ट आर्टिकल सिर्फ मैं चेक करता हूँ, उसके बाद सारे आर्टिकल लिखने के बाद मैं साथ साथ मैं चेक कर रहा होता हूँ, गो थ्रू कर रहा होता हूँ वेबसाइट को। काम इसके अंदर अगर आपने अच्छे तरीके से किया, सही तरीके से किया, ठीक है, तो मैं आपको पे आउट भी करूँगा एट द एंड ऑफ वीक, ठीक है। ये जस्ट असाइनमेंट फेज था, लेकिन सर असाइनमेंट के अंदर मैंने पे इस वजह से रखा ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसको कंप्लीट अच्छा सर असाइनमेंट के मुझे तौर पे करना है। मुझे विद इन 1 वीक सारी रिपोर्ट चाहिए, सारे आर्टिकल्स चाहिए होंगे। 15 आर्टिकल है, एक दिन में आप 2 आर्टिकल इजीली लिख सकते हैं। जी फिजा। सर वो जो आपने सेव 20 के आर्टिकल्स लिखवाए थे ना सर, आपने कहा था किसका टास्क कंप्लीट है, तो सर मेरा पूरा टास्क कंप्लीट था वो। ठीक है, अभी मैंने चेक करना है। मैंने यूनेस को साइन किया, अभी एक और वेबसाइट साइन हुई है जिन कैंडिडेट्स के टास्क कंप्लीट है, मैं उन्हीं को क्लाइंट्स की वेबसाइट, क्योंकि पहले मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, फिर मैं आपको रियल टाइम क्लाइंट्स से वर्किंग करवाता हूँ, चेक करता हूँ कि जो सीखा है वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, इन यस फ्यूचर सर। जाके आपने जी ना मैंने नहीं सर कटवानी देखा है। था ना वेबसाइट पे, हम्म। वो आपने शेड्यूल में आई थिंक सो लगाया है, मैं पब्लिश नहीं हुए आई थिंक सो 15 स्केजुअल मैंने को, लगाए हुए हैं। 13 और 14 को आर्टिकल। एग्जैक्टली, यस सर, यस सर। स्केजुलिंग किस तरह से कहते हैं वो भी आके। अच्छा। ठीक है सर। अच्छा यूनस, लैपटॉप नहीं यूज कर रहे? हम्म। यूनस, जी जी सर, वो लाइट चली गई है तो मोबाइल से शेयर कर रहा हूँ सर आपके साथ। आपको मैंने कौन सी वेबसाइट दी थी? सर ये quadsxyz.com। हाँ, फ्रॉड्स एक्स वाई जी। जी सर। वर्डप्रेस पे देना, आर्टिकल लिख लिया इसके ऊपर। मैं जी सर। अपनी स्क्रीन शेयर करके ना मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके अंदर जी आपने प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स ऐड करने थे। प्रोडक्ट कैटलॉग कैसे ऐड करने हैं वो भी आज के लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एक मिनट मैं ज़रा वेबसाइट ओपन कर लूँ। ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है ना अभी? एक मिनट मैं विजिबल कर नो रहा हूँ। सर। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक मूवी वेबसाइट बना रहा था क्लाइंट की, ये भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनानी चलती है। अच्छा, विजिबल है स्क्रीन? यस सर। यस ठीक, सर। ऑल पोस्ट में जाना है। ऑल पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे कौन सा, ये वाला आर्टिकल लिख रहे हो आप? फर्स्ट आर्टिकल, वेयर टू बाय बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रैक सूट ऑनलाइन इन यूके। हम्म। यूनस, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वेबसाइट रेडी की है, जब तक ये लोडिंग हो रही है मैं आपको वो दिखाता हूँ जरा। कल क्लाइंट आया था, मैं वेबसाइट बना के आज क्लाइंट को डिलीवर करनी है। अभी थोड़ी देर तक कंप्लीट भी हो जाएगी। ये वेबसाइट है, ये अभी बना के दी है क्लाइंट को मूवीज़ की। इसके ऊपर 300 मूवीज़ भी मैंने अपलोड कर दी। एनीवे, आगे जाके बताऊंगा किस तरह से किया जाता है इसको। ओके, सो टेक ओवर। अब ई कॉमर्स के अंदर मेनली जो आपके कीवर्ड्स होते हैं ना, वो होते ही कमर्शियल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शन। सर्विस बेस्ड वेबसाइट में आपके कमर्शियल कीवर्ड्स यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन के अंदर आपके कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स दोनों ही यूज होते हैं। अब जैसा से हमारे पास ये एक कीवर्ड है, इसके अंदर कोटाइज, कोटाइज ट्रैक सूट। कोटाइज बेसिकली एक ब्रांड है, जैसा नाइकी हो गया, उसके अलावा लिवाइस हो गया, इस तरह के ब्रांड्स हो गए। तो कोटाइज बेसिकली एक यूएस का ब्रांड है, तो उनके बेसिकली ट्रैक सूट ये स्टोर सेल आउट कर रहा है। तो अब जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है कोटाइज ट्रैक सूट, वो बेसिकली परचेज करना चाह रहा है। जैसा से आप गूगल पे सर्च करोगे नाइकी शूज, ठीक है, आप परचेज करने की नीयत से जा रहे होगे।
तो हमने क्या करना है इसके अंदर, ये टाइटल सही है, वे टू बाय बेस्ट कोटाइज सूट, ठीक है, दैट्स गुड। यहाँ पे आपने मेंशन आउट करना है इधर ही टोटल में, द गाइडलाइन एक्सप्लोर द फीचर ऑफ कोटाइज टाइप टू हाउ टू स्टाइल बाय, यहाँ ओके। सो यहाँ मेंशन वे टू बाय हिटिंग द एज वे टू कवर्ड बाय द स्लिम फिट एंड यहाँ पे, अब यहाँ पे ना फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ही, अच्छा यूनस मैंने पहले बताया सर था कीवर्ड पे लिंक लगाया। नंबरिंग आपकी जो है ना वो नहीं आती इसके अंदर, ठीक है, नंबरिंग नहीं आती इसके अंदर, ओके। सर कीवर्ड पर सर शायद लिंक लगा हुआ है। मैं देखता हूँ जरा, नंबर से हटा लेना है। सर ये ई सर कॉमर्स हेडिंग लगा के सर देखिए जरा। मुझे एक एक करके पहले देख लूँ, फिर बाद में आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट में आर्टिकल देख लूँ। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड है कोटाइज ट्रैक सूट, ठीक है, व्हाट इज कोटाइज ट्रैक सूट की फीचर्स, टाइप्स ऑफ कोटाइज ट्रैक सूट, डिफरेंट हाउस स्टाइल कोटाइज सूट, कैजुअल लुक, स्ट्रीट, नहीं ये ऐसे नहीं लिखना था, ये आर्टिकल लिखा हुआ है जिस तरह से सर्विस बेस्ड ब्लॉग्स होते हैं ना उस तरह से लिखा, लेकिन ये ई कॉमर्स के ब्लॉग की तरह नहीं लिखा हुआ। जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं ना, ई कॉमर्स की वेबसाइट, ठीक है, आपने उसके जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले वो देखने हैं, उसी के मुताबिक सारा आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है, ताकि आपको प्रोडक्ट्स एम्बेड करने में मसला ना हो, ओके। सेकेंड थिंग, कीवर्ड के ऊपर कभी भी यूआरएल नहीं आता। ये जो आपका कीवर्ड है फोकस कीवर्ड ऑफ दैट आर्टिकल, इसके ऊपर कभी भी आपने यूआरएल नहीं लगाना। किसी और वर्ड के ऊपर लगा सकते हो लेकिन कीवर्ड के ऊपर कभी भी यूआरएल नहीं लगाना। इस आर्टिकल को मैं दोबारा लिखवा दूंगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा आर्टिकल है, ये कोटाइज ट्रैक सूट। सबसे पहले आप जो भी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हो चेकआउट करो, अगर ट्रैक सूट है इसका जनरल कीवर्ड है, चेक करो कि ट्रैक सूट कितने हैं। स्पेशलाइज लोग सर्च कर रहे हैं स्पेसिफिक ब्रांड को, तो उस स्पेसिफिक ब्रांड के चेक करोगे कितने ट्रैक सूट्स अवेलेबल हैं। जिस तरह लोग स्पेसिफिकली क्रोटाइज के ही ट्रैक सूट यहाँ पे सर्च करें हैं, तो मैंने यहाँ पे सर्च आउट करना है कि क्रोटाइज के ट्रैक सूट्स कितने हैं। उन्होंने लहदा सही एक जो है ना कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो मैं इसी कैटेगरी पे क्लिक करके देखूंगा कि कोटाइज के ट्रैक सूट कितने हैं। ये सारे कोटाइज के ट्रैक सूट्स आ रहे हैं। ये बेसिकली ब्रांड डील ही कोटाइज में कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो ना, यहाँ पे भी हमारे पास आ रहे हैं कोटाइज। हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है, हम कीवर्ड को भी अच्छे तरीके से एम्बेड कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले तकरीबन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 प्रोडक्ट्स के जो है ना वो यूआरएल्स लूँगा। इन 10 प्रोडक्ट्स के यूआरएल के मुताबिक ही मैंने सारा आर्टिकल लिखना है, क्योंकि जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है ना वो ये वाले आर्टिकल्स देखेगा मेरे ब्लॉग के अंदर। उसको ये आर्टिकल पसंद आए, इसका फैब्रिक अच्छा लगा, तो हाईली रेकमेंड है कि वो यहाँ पे परचेज करेगा। वो उन्हीं आर्टिकल्स को मैं डिस्कस करूँगा। फिर जो रेदर देन द 60% ऑफ योर कंटेंट है वो मैं ऑप्टिमाइज करूँगा कीवर्ड के ऊपर अलग। लेकिन फर्स्ट 30% ऑफ कंटेंट ट्रांजैक्शनल होना चाहिए, जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मेरे प्रोडक्ट को परचेज किया जाए। समझ रहे हो? समझ आया किसी को? ओके, तो सबसे पहले मैंने ये यूआरएल्स को कॉपी कर लेना है। सर एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे, ये जो आप ब्लॉग पे हमें सिखा रहे हैं ये ई कॉमर्स के लिए हम यूज करेंगे? ई कॉमर्स के लिए आप यूज करोगे इसको, क्योंकि ई कॉमर्स में लोग परचेजिंग के ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा कीवर्ड ट्रांजैक्शनल है। अगर कीवर्ड हमारा इंफॉर्मेशनल होता तो फिर हमने मेंशन कर देना था हियर्स आवर रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स दैट यू विल इंटरेस्ट या दैट यू विल बाय, इस तरह से मैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा ही कीवर्ड ट्रांजैक्शनल है, तो हमने क्या करना है कि एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग करनी है, और एटलीस्ट हम 10 प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे अपने ब्लॉग के अंदर, ताकि हम वही प्रोडक्ट्स, और ये सारे प्रोडक्ट्स
कोटाइस के हैं, ये सारे कोटाइस के जो है ना वो ट्रैक सूट्स हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपने अपने बोर्ड को ट्रेन करना है, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, ओके, 1 2 3 10 हो गए। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने चैट जीपीटी पे चले जाना है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैंने इसको कहना है कि नीड योर एक्सपर्टीज इन राइटिंग ब्लॉग फॉर ई-कॉमर्स, एनालाइज these products URL I will use in blog, mention कर देना, just memorize only। only for further instructions। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये सारे यूआरएल्स को एक बार एनालिसिस करो प्रोडक्ट्स के, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के यूआरएल्स मैं ब्लॉग्स के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैं इसको जस्ट मेमोराइज करना है आपने इसके बाद की इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। मैंने आपको एक जो है वो दिया हुआ था डायग्राम, ठीक है, ऐसे ही है। बेस्ड सर डायग्राम, रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन है। नाम ही रखा था मैंने ई-कॉमर्स के नाम से। सर्च करना पड़ेगा मुझे लगता है। डायग्राम सर्च करते हैं, देखते हैं क्या था। ये है ई-कॉमर्स डायग्राम। अब आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये देख रहे हो, इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स, हाईलाइट। जो प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे ना उनकी हाईलाइट्स आएगी। बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट्स, कस्टमर रिव्यूज एंड कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। हमने इसी डायग्राम के मुताबिक सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। मैं ऐसे कहता हूँ कि इज माई फोकस कीवर्ड, suggest me some transactional titles, ठीक है। अब मैंने अपना फोकस कीवर्ड इसके अंदर बताना है। अच्छा, मेरा फोकस कीवर्ड क्या है इसके अंदर, अभी मैं वहां पे जाऊंगा। दिस माय फोकस कीवर्ड, ये कोटाइस टैक्स सूट्स, ठीक है। इसके ऊपर जाऊंगा, मैं इससे पूछूंगा कि मुझे ऐसे कीवर्ड सिखाओ जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड टाइटल्स हैं फोकस कीवर्ड के ऊपर। ये देखो ना, बाय कोटाइस ट्रैक सूट ऑनलाइन, लिमिटेड स्टॉक, टैक्स एंड बेस्ट कीवर्ड, अच्छा है, ये भी है। शॉप द लेटेस्ट कोटाइस कलेक्शन टुडे, कोटाइस ट्रैक सूट डील अप टू 30% हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। मेरे चेक करें ज़रा, यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज दी हुई है नहीं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट है ये, ठीक है। तो हम ये डिस्काउंट वाला भी ले सकते हैं, ये वाला, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या डील है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे कीवर्ड टाइटल। समझ आ रही है? Yes. I have selected this one, मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं ऐसे कहूँगा राइट ब्लॉग आउटलाइन, लाइन, ठीक है, ऑन दिस फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, ये
फोकस कीवर्ड के ऊपर मैंने ब्लॉग आउटलाइन लिखवानी है। आल्सो ऐड दीज प्रोडक्ट्स। अब जो मैंने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं उनके यूआरएल्स मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, ठीक है। एंड में करूँगा मेक श्योर, नहीं, अगर मैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन ऑफ करूँगा ना तभी मैं वो डायग्राम अपलोड करूँगा। मैं चलो सर्च कर सुन लेने, मेक श्योर, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो यूआरएल से एक्सट्रैक्ट कर लेगा उनके नेम्स। यहाँ अगर आप सिर्फ नेम्स भी डाल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा का टाइटल है, लेकिन वो क्या करेगा चैट जीपीटी, ये नेम के हिसाब से ना प्रोडक्ट का नेम डिफाइन कर देगा। मैं ऐसे कहूँगा मेक श्योर फॉलो द डायग्राम दैट आई हैव अटैच्ड। नहीं, सर यहाँ मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म, सर जैसे अगर हम डायग्राम अटैच ना करें और हम ब्लॉक स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंस वाइज हमने पहले भी किया था, उसका स्ट्रक्चर हमने लिखा था, इस तरह भी हम लिख सकते हैं या पिक्चर इस तरह लगाना भी कर सकते जरूरी हो, डायग्राम? नहीं उस तरह भी कर सकते हो। ओके, रिजल्ट दोनों के तकरीबन सेम आएंगे सर? सेम ही होता है, क्योंकि हमने ब्लॉक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। या तो आप ब्लॉक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो या तो आप डायग्राम अटैच कर दो। तो मैं यहाँ पे डायग्राम अटैच कर रहा हूँ ई कॉमर्स में। ओके सर, थैंक यू। एनेट, अब ये मुझे जो है ना वो एक डिटेल ब्लॉग आउटलाइन लेगा। फिर मैं क्या करूँगा, अपने सिमेंटिकली कीवर्ड्स को यूज़ करूँगा और रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स को यूज़ करूँगा एक डिटेल ब्लॉग लिखने के लिए। समझ आ रही है? अब ये देखो ना, वो मेंशन कर रहा है कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे लिस्टेड करेंगे। चाहे आपके वर्डप्रेस के अंदर बहुत से ऐसे ब्लॉग्स अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर आप प्रोडक्ट एज इट इज़ ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी भी अवेलेबल हो। हाँ, ये फीचर शॉपिफाई में नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी काम किया हुआ है। शॉपिफाई के अंदर आपको कस्टम कोड पे काम करना पड़ता है अपने ग्रिड प्रोडक्ट को शो करवाने के लिए। ये इसी तरह से होता है, लाइक जिस तरह से ये मेरा एक क्लाइंट है, मतलब मेरा नहीं क्लाइंट है, वो रेफरेंस के साथ ही है। मैं इसका जो है ना देख रहा हूँ, ओवरव्यू देख रहा हूँ बस इसका। मतलब यहाँ पे जो टीम काम कर रही है उसको गाइड मैं कर रहा हूँ, जो ब्लॉग स्ट्रक्चर्स फॉलो अप किए जा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ अगर आपको, कोई देख ब्लॉग, सैम्पल ब्लॉग, ये देख रहे हो, ये प्रोडक्ट एम्बेड किया गया इसके अंदर। बाय नाउ का ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हो इसके अंदर। एक और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड अप कर सकते हो। तो ये हैंग हो सर इस जाता पे है। भी क्लास लाजमी दीजिएगा। हाँ ऑफ कोर्स। अब ये देखो ना, हमारे पास ये दोनों सिलेक्टेड हैं। अब उसने मुझे बताया हुआ यहाँ पे की फीचर बार, यहाँ पे फीचर इनकॉर्पोरेट लिंक्स इज फॉरगॉटन से, दोनों ही सही हैं। दोनों में से जो भी सिलेक्ट करोगे वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो मैं ये वाली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन हो? यहाँ पे हमारी फाइनल ब्लॉग आउटलाइन रेडी हो गई भी है। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ड फाइल ओपन करेंगे और इसको उसके अंदर ऐड अप कर देंगे, ठीक है। हमारी ब्लॉग आउटलाइन यहाँ पे रेडी हो गई। अब हमारा क्या काम है, इसके ऊपर ब्लॉग्स लिखना, ठीक है। इसके बाद स्टेप इजी है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया हुआ, इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, प्रॉम्प्ट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भी काफ़ी काम देखते हैं, मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है किसी आर्टिकल लिखवाने में, IBM कैलकुलेटर। चलो एनीवे मैं दोबारा से बना लेता हूँ, निकल वो दूसरे ब्राउज़र में। मुझे ना बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। वैसे मैंने किया, आपको प्रोवाइड की है ग्रुप में वैसे? यस सर, हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो मैं यहाँ से ना ले लेता हूँ। फ्लोरिडा किचन सर्विसेज के ऊपर मैंने बनाया था ना। नहीं सॉरी, मैं इसके कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ।
मुझे बोर्ड ढूंढनी पड़ेगी, मैं खुद ही बना लेता हूँ। मैंने करना क्या है, ठीक है, इधर चले जाना है। इधर जाने के बाद मैंने सबसे पहले इसको करना है कि राइट कंटेंट ऑफ 300 वर्ड्स ऑन दीज। आगे हमने यहाँ पे आउटलाइन मेंशन कर देनी है। अब ये 300 वर्ड्स का मैं क्या करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन करवा देंगे 300 वर्ड्स का, ठीक है। ये कॉपी एंड पेस्ट। Here is my focus keyword। यहाँ पे मैं फोकस कीवर्ड लिखूंगा। फोकस कीवर्ड क्या है मेरा, यहाँ पे वो लिख लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। मेक श्योर डेंसिटी, ये मैं एडअप करवा रहा हूँ इस जगह, डेंसिटी 1%। आपको मैन्युअली दिखानी पड़ेगा कीवर्ड को, ये प्रॉम्प्ट लिख दोगे। आल्सो यूज एवरी सिंगल semantic keywords। Possible but use नहीं, बस पॉसिबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सेमेंटिक कीवर्ड्स की लिस्ट शेयर कर देनी है। अब इसके सेमेंटिक कीवर्ड्स ओपन कर लेते हैं। एक मिनट, मैंने यूनिस को दिया था ये प्रोजेक्ट, यूनिस की चैट से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके सर यूनिस, मैंने बेसिकली आपका मैसेज नहीं देखा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया होता है कि मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, जब क्लाइंट के साथ बिजी हो जाता हूँ ना। एक तो मंडे मेरा बहुत बिजी रह जाता है सारा दिन, क्योंकि हफ्ते को फ्राइडे को मैं लास्ट हाफ डे लिया था, और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का वर्कलोड होता है मेरे पे। अच्छा, आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे, मेक श्योर करना है कि कोशिश करो कि सारे आप ना सीक्वेंस वाइज ही चलो। अच्छा, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये हमारे पास ये आ गए इसके सेमेंटिकली कीवर्ड्स, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कीवर्ड्स को दे देंगे। मेक श्योर करो कि यहाँ पे ना ये कोमा वाइज सेपरेटेड हो, इससे ज़्यादा इजी हो जाता है इसको गेट करना। तो पहले मैं कोमा वाइज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन सबको कोमा सेपरेटेड कर लिया, ठीक है। समझ आ रही है ना? यस सर। कॉपी एंड पेस्ट। और इसके नीचे हमने क्या करना है, इम्पोर्टेंट नोट, डोंट यूज these keywords, these words। यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऐड कर देनी है जो हम यूज नहीं करवाना चाह रहे। ये नहीं थे, ये था, इस पे था। यहाँ पे ये प्रॉब्लम, इधर पेस्ट करते हैं प्रॉम्प्ट। तो मैं ये वर्ड्स, don't use the following on while generating, it's very important। ये तो कॉपी, इसके अंदर एक और वर्ड भी ऐड करना था, अनलैशिंग और अंडरस्टैंडिंग, और कॉम्प्रिहेंसिव।
सबसे था अनलैशिंग, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक चैट जीपीटी या कोई भी एआई राइटिंग टूल बहुत जल्दी गेट कर लेता है। इसको हम यहाँ पे ऐड अप कर देंगे, ये सारी हमारी प्रॉम्प्ट है। अब इसके बाद हम ऐड अप कर देंगे। अब वो सारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें 300 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिख के देगा। इजी, मुश्किल तो नहीं है आर्टिकल लिखवाना? नो सर। ये हमें उसने एक डिटेल आर्टिकल लिख के दे दिया। अब इसके बाद हमारा आएगा प्रोडक्ट हाइलाइट्स। ठीक है, इसकी जगह मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे कर पेस्ट हो गया। इसके बाद हमारा आएगा यहाँ से प्रोडक्ट हाइलाइट्स का, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वैसे उसी प्रॉम्प्ट के अंदर आप कॉपी पेस्ट कर देना। मैं फिलहाल उसको एडिट ही कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ईजी हो जाएगा। मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वैसे आप नीचे भी एडअप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको एडअप करवाया था, ये हमारा था यहाँ तक। इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मुझे इसको यूआरएल भी देना। अगर आपने यूआरएल देने या यूआरएल दे सकते हो, नहीं देने ना भी तो कुछ कोई इशू नहीं, आप बाद में कुछ को खुद भी एडअप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यूआरएल देना चाहो तो दे सकते हो। वैसे मैं यूआरएल दे ही देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली इंटरनल लिंक्स भी एडअप कर देगा मेरे पास। ठीक है, इसके बाद अब हमने 300 वर्ड्स नहीं करना, अब हमने करना है इसको 600 वर्ड्स की प्रोडक्ट्स हाइलाइट्स होंगी। एक बार चेकआउट कर लें, 600 वर्ड्स ये हो जाएंगे, 600 वर्ड्स ये हो जाएंगे, 300 वर्ड्स ये हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 300 1800 वर्ड्स का हमारे पास कंटेंट हो जाएगा, जो एक डिफाइन कंटेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे इसको एडअप कर देंगे। मुश्किल तो नहीं है अभी तक? नो सर, सही इजी है। अच्छा, यहाँ पे जो इसमें लिखा हुआ ना प्रोडक्ट हाइलाइट्स, आप ये ना भी लिखो, सिर्फ क्रोटाइज ट्रैकसूट कलेक्शन भी लिख सकते हो। कॉट्स है इसका मतलब, कॉट्स मतलब अजीब सा नाम उसने लिखा हुआ है ये, ठीक है, TEI है। हाँ कोटाइज, हाँ कोटाइज ही है, इसको प्रोनाउंस करना जरा, कोटाइज ही है। TIEZ होता है, ये TEIZ है, टीज। किसी को आ रही है प्रोनाउंसिएशन इसकी? एनीवन? कोटीज, 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 हाँ ये भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन, दैट्स राइट, कोटीज। अब समझ में आ रही है ना? अब जैसे ये आर्टिकल होगा ना, इसके नीचे मैं इसका ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन ऐड कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरी कन्वर्जन रेशियो अच्छी हो जाएगी और मेरा जो कंटेंट है वो भी ट्रांजैक्शनल होगा। इजी? यहाँ पे हमारा ये सेकंड वाला आ गया। थर्ड सेक्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है? फीचर्स एंड बेनिफिट्स। हम यहाँ पे आप सिंपली उसी प्रॉम्प्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडिट कर दूंगा। इधर एडिट की ऑप्शन आ रही है ना? अच्छा, यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्ट्स यूआरएल्स रहने दूंगा। वैसे आप दोबारा भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, वैसे इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फीचर्स एंड बेनिफिट्स लिखने हैं, तो इसके अंदर इन यूआरएल्स को एडअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये भी 600 वर्ड्स का कंटेंट होगा।
इस तरह लिखना मुश्किल तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगे होंगे या मैक्स अभी तक 30 मिनट हो गए होंगे, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज एक आर्टिकल लिखने में हार्डली पौना घंटा लगता है ऑन पेज एसईओ के साथ। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाएंगे आपको भी कम से कम टाइम लगने लग जाएगा इसके अंदर। आप भी एक आर्टिकल आधे पौने घंटे में लिख सकते हैं, वो सारा क्वालिटी वाइज। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जो आपकी गूगल है ना उसके ऊपर आपने टॉपिकल अथॉरिटी भी कहा, आप जो कीवर्ड है मैंने उसी के मुताबिक सारा काम करना है। लोग लिख रहे हैं बाय व्हाट इज क्या ट्रैक सूट्स, तो मैंने उनको ट्रैक सूट ही दिखाने हैं जो वो परचेज कर सकते हैं। अगर मेरी ये एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती और उसके अंदर मैं ये कीवर्ड यूज करता तो फिर मैं ये वाला टाइटल रख सकता, वेयर टू बाय कोटीज ट्रैक सूट। लेकिन क्योंकि ये मेरी अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसके अंदर मैं रखूंगा बाय लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ कोटीज ट्रैक सूट्स। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इसको इस तरह से मेंशन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है, इफ़ यू आर बिल्डिंग द स्टाइल कंफर्ट देयर इज अ गुड स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। इसके बाद हमारा आ रहा 4 कस्टमर रिव्यूज़। कस्टमर रिव्यूज़ हार्डली हम 300 वर्ड्स का लिखेंगे, ठीक है, और हमारा 100 या 200 वर्ड का कॉल टू एक्शन बटन लिखेंगे। वैसे 100 वर्ड्स भी ठीक ही है। इसी को मैं कर लूँगा यहाँ से एडिट। दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें मेंशन आउट की होती हैं। इसको मैं कर दूँगा 300 वर्ड्स मैक्स। पहले अपने बोर्ड को ट्रेन करो, उसको बताओ कि आपने किस चीज़ के लिए काम करना है, फिर उसको एक अच्छा सा टाइटल पूछो। टाइटल पूछने के बाद डायग्राम बनाओ। डायग्राम तो बनी हुई है, डायग्राम के मुताबिक आउटलाइन बनवाओ। आउटलाइन बनवाने के बाद आप जो है ना वो उसके ऊपर ब्लॉग लिखो। 3 to 4 सिंपल स्टेप्स हैं एक ब्लॉग लिखने में। बाकी मैं टैब्स को ऑफ कर दूं, इसमें ज़रूरत नहीं है अभी इन टैब्स की। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट रेडी है। कस्टमर रिव्यूज, कॉपी एंड पेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बात कर रहे हैं सर। जी सर, कैसे हो आप? सर मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर। सर ये वाला ब्लॉग ना मुझे भी राइट करना है। अभी मेरी वेबसाइट थी वो कंप्लीट हो गई है। कौन सी वेबसाइट सर कंप्लीट नजम हुई के है? पास सर वो सर नजम ने जो आर्टिकल राइट करने के लिए दिए हुए थे। ओके। जी उनके पास वो अक्सर देते हैं ना आर्टिकल। तो अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास ना, तो लेकिन मुझे ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे अभी तक मैंने नहीं लिखा। ठीक है। तो मुझे भी अगर आप पासवर्ड और दे दें और कीवर्ड तो मैं भी लिखना चाहती हूँ। चलें ठीक है, मैं बता दूंगा इसके ऊपर आपको कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गए सर लास्ट वन। हाँ जी, ठीक है। इसे वैसे मैं 300 कह दिया, 300 नहीं कहना था इसको मैंने। इसको हमने रखना है 100 या मैक्स 200 वर्ड्स तक, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना आपने। जी सर, इस क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रही थी अभी तो आपने कॉपी पेस्ट किए थे यूआरएल, लेकिन लास्ट टाइम जब आपने फर्स्ट टाइम समझाई थी ये वाली वेबसाइट तो उसमें आपने कैनवा से पिक्चर बनाई थी और चैट जीपीटी से एफिलिएट के वो यूआरएल्स निकाल के वो कैसे किए थे? अच्छा, इससे उसकी पहले सर मैंने आपको एक ई कॉमर्स का वीडियो बताया था, वो था एफिलिएट ब्लॉग के जी लिए। जी एफिलिएट के अंदर हम जी किसी जी दूसरी वेबसाइट को रेकमेंड कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम ओके यूआरएल्स निकालते हैं। जिन यूआरएल्स में हमने काम करना होता है उसके अंदर भी हम यूआरएल एक्सट्रैक्ट करते होते हैं। ओके। ठीक तो है, सर इसमें एफिलिएट का कोई लिंक नहीं लगाना? इसमें हमारी क्योंकि अपनी वेबसाइट है, हमने उसके ऊपर लिंक लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ओके अब ओके मेक श्योर करना है, कोशिश करो कि अभी देखो ना कॉल टू एक्शन बटन, ये एक अच्छा टाइटल नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसकी जगह लिखो वेयर टू बाय। ठीक है, ये हाउ टू बाय, इस तरह से कर लो।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो कीवर्ड है कोटाइज ट्रैक सूट का, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे इससे रिलेटेड कोई एफएक्यू अवेलेबल है। अगर एफएक्यू अवेलेबल है सैमरश के ऊपर तो हम उसको प्रेफर करेंगे। सैमरश ओपन कर लेते हैं। इसके बाद का मेन आपको काम स्टार्ट होने वाला है, मैं इसके बाद बताता हूँ, क्योंकि हमने वो आपने कैटलॉग कैसे ऐड करनी है इसके बाद मैं बताने लगा। हमारा कंटेंट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। एफएक्यू आप खुद भी एडअप कर सकते हो। वैसे आप, मैंने हमेशा बताया हुआ है एफएक्यू एडअप करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड को देखो, कीवर्ड के ऊपर कोई एफएक्यू है कि नहीं है, वो सिलेक्ट आउट करो। अदरवाइज गो फॉर द गूगल करो, उससे मुताबिक देखो कोई एफएक्यू नजर आ रहे हैं, उनको सिलेक्ट आउट करके एक ब्रीफ एफएक्यू लिखो और अपनी कंपनी को प्रेफर करके उसके आंसर्स लिखवा लो। ऐसा क्या होता है, ट्रांजैक्शन रेशो भी अच्छी हो जाती है। हमने कोशिश करनी है, हम कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं रेदर देन इंफॉर्मेशनल सर्विस एंड ई कॉमर्स के अंदर, हमने कोशिश करनी होती है जो विजिटर आ रहा है वो हमारे से सर्विसेज ले या वो हमारे से प्रोडक्ट परचेज करे। मेन मोटिव होता है ट्रैफिक का। इसी वजह से हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं और कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर। अगर कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो फायदा कोई नहीं है, उसके मुताबिक ही आपने कंटेंट उसका प्रोवाइड करना है। समझ आया? यस यस सर। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कीवर्ड के इंटेंट को समझो, कीवर्ड क्या कह रहा है उसके मुताबिक आपने कंटेंट लिखना है। जैसा कोटाइज ट्रैक सूट कह रहा है कि जो बंदा गूगल पे, मैं आपको कहता हूं कि आप गूगल पे अगर सर्च कर रहे हो कि नाइकी शूज, तो आप नाइकी के शूज परचेज करना चाह रहे हो ना, यस सर। तो आपने उसी के मुताबिक ही लिखना होगा अगर आपकी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। इससे क्लाइंट भी खुश होता है, क्लाइंट ये चीज़ें नोट करता होता है। बाय द वे, कीवर्ड ओवरव्यू में चलते हैं, तो ये स्लो बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पे चल रहे हैं, यूएस का ही है, हाँ इसकी टारगेट कंपनी यूएस ही है, नहीं यूके है। एक मिनट, यूके है इसकी टारगेट कंपनी में, देखूंगा टारगेट कंट्री इसकी यूएस ही होनी चाहिए और यूके होनी चाहिए, वो पाउंड्स के अंदर मेंशन थे। वैसे लास्ट टाइम भी ये गलती हुई थी कीवर्ड रिसर्च में, फिर मैंने दोबारा सारे कीवर्ड को एनालिसिस करके उनको ठीक किया था। यूरो है, हाँ यूके ही है इसकी टारगेट, लंदन, हाँ यूके। तो मुझे यहाँ पे यूके ही, क्योंकि देखो ना यूके का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, इस ब्रांड को यूके में सर्च किया जा रहा है ज़्यादा। अब इस इधर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो आ रहे हैं, वेयर टू बाय कोटाइज ट्रैक सूट, हाउ मच इज कोटाइज ट्रैक सूट। अब ये एक अच्छा जो है वो हेडलाइन है जो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये हेडलाइन पहले देखी हुई थी, इसी वजह से मैंने ये नहीं रखा कोड, क्योंकि कॉल टू एक्शन बटन भी हम यही बता रहे हैं ना कि आपने किस तरह से परचेज करना है। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ H2 हेड। क्लियर? यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चंस हो? एनीवन? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? अब यहाँ पे हमारे पास 1800 वर्ड्स का पूरा एक ब्लॉग आउटलाइन रेडी है। अब हमने इसको देखना है कि इसके अंदर हमारे पास, पहले मैं यहाँ से टाइटल्स को समराइज कर लेता हूँ। H2 हेडिंग है, ये हमारे पास H3 होगी, नहीं लिंक हटेगा, लिंक नहीं हटाना हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉन हेडिंग में कंसीडर करेंगे, कोई इशू नहीं है। ये भी हमारे पास H2 हेडिंग है, प्रीमियम 5 का इसको रहना दो, H2 H3 हेडिंग ना भी डालो, कोई इशू नहीं, मेन हेडिंग आपके H2 होती है, H2 आ गई। अब हमने कंट्रोल A करके कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है
वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। ये जो जितने भी हमारे ये आ रहे हैं इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कैसे करना है, इधर चले जाओ नेविगेटर में, यहाँ से आपको सेपरेटर मिल जाएगा, कहाँ कहाँ सेपरेटर यूज हुआ हुआ है। एक ये सेपरेटर है, एक ये सेपरेटर, 3 से 4 सेपरेटर यूज हुए होंगे जिसके अंदर हमने, हाँ अब कोई सेपरेटर अवेलेबल नहीं। एक ये भी है, इसके ऊपर सेपरेटर सर इसको होमिनाइज नहीं करेंगे आप? नहीं, ह्यूमनाइज नहीं करूँगा मैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमारे पास आ गई। अब ये यहाँ पे हमने आर्टिकल्स ऐड करने हैं। इंट्रोडक्शन के नीचे देखा ना, कोटाइस ट्रैकसूट कलेक्शन, इससे नीचे मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रोडक्ट जिस तरह से वहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है उसी के तरीके से मैं यहाँ पे एडअप करूँ। तो एडअप किस तरह किया जाएगा, यहाँ से आपने प्लस के आइकन पे क्लिक कर लो या इस पे क्लिक कर दो, आपके पास यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यहाँ पे आप ऐड सिंपली यहाँ पे ऐड करो प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट कलेक्शन, प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट, प्रोडक्ट टैग्स, यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट का आ रहा होगा, देखें सर ये हमारे पास आ रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट का कुछ इस तरह से। ये सर एफिलिएट एक्सएलआई प्लगइन यूज हो रहा है यहाँ? नहीं, ये वूकॉमर्स का प्लगइन यूज हो रहा है। ठीक है सर इस प्लगइन का नाम क्या है? वूकॉमर्स, जब आप वूकॉमर्स, ऑब्वियसली बात है ये ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वूकॉमर्स प्लगइन यूज होगा। वूकॉमर्स के बारे में मैंने बताया नहीं हो आपको। अच्छा वो कॉमर्स के अंदर ही है, मुझे लगा शायद लैदा से नहीं प्लगइन नहीं, ये होगा। वूकॉमर्स अभी देखो ना, ये आ गया ऐड टू कार्ट की ऑप्शन। ये नीचे जो लिखा हुआ है ना स्टॉक कोटाइस, इसको आप ना भी लिखोगे कोई इश्यू नहीं है वैसे। ठीक है, वैसे रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको, एनीवे इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अभी देखो ना ये इस तरह से आ गया हुआ है। ईजी है, मुश्किल तो नहीं है। इसके बाद हमारा जो सेकंड आर्टिकल है वो ये है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ऐड स्लैश लिख के भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखूंगा सिंगल, तो सिंगल प्रोडक्ट आ जाएगा ये इस तरह से। इस पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट सर्च करेंगे, जिस प्रोडक्ट को हमने ऐड करना है, ये मैंने सेम प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे सर्च किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से एडअप कर देना। ईजी है, इसको रख भी लोगे तो कोई इश्यू नहीं है, ना भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा बता रहा हूँ, ओके। इसके बाद आपने यहाँ पे एक रिव्यूज़ वाला आ रहा है, रिव्यूज़ वाला रिमूव कर देना, क्योंकि हमने नीचे रिव्यूज़ डाले हुए ना, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे कस्टमर के माइंड के अंदर, तो इस वजह से हमने रिव्यूज़ वाला सेक्शन नहीं लिखना। तीसरा मैं बता रहा हूँ दोबारा से, हेडिंग के नीचे जहाँ पे उसका आ रहा है हेडलाइट्स का स्लैश सिंगल प्रोडक्ट, इससे आपके इंटरनल लिंकिंग भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बाय द वे ग्रीन ट्रैक सूट नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ट्रैक सूट ग्रीन के नाम से है, ये इसका नाम है। ओके हाँ, मैंने ग्रीन ट्रैक सूट, उसका ना आइकन आ गया, तो आइकन ऐड करोगे तो सर्च नहीं होगा। रिव्यूज वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए, इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको क्लिक करके डिलीट कर दो बस। इजी है ना? यस सर। यूनिस हो जाएगा। यूनिस क्लास में है, यूनिस क्लास में ही हो? नो सर, यूनिस नहीं है क्लास में। उसको जो सिखा रहा था मैं किस तरह से उसको दी हुई वेबसाइट। ये इसको हम डिलीट कर देंगे। पता लग गया ई कॉमर्स के लिए आर्टिकल किस तरह से लिखते हैं। ये लेक्चर आपका अभी भी पेंडिंग था तो इसी वजह से मैंने ये बता दिया आपको। इजी।
ओके, वैसे यहाँ पे भी लिंक लगा हुआ है इसके ऊपर, अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे ना भी लिखो, इसके ऊपर लिंक लगा दो वो भी ठीक है। मतलब कि इसको मैं सेलेक्ट आउट करके इसके ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ब्लॉक एडिटर में जाते हैं, अगर हाँ ये आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल इसको सिलेक्ट कर लेना आपने, और यहाँ पे लिखा लिंक ऐड। यहाँ पे अब देखें हमारे टाइटल के ऊपर लिंक आया हुआ है कि नहीं आया। इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब हम इसको न्यू टैब में अपन देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों जगह टाइटल आ रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, ये आइकन यूज नहीं करना, ये आइकन का जो है ना सीएसएस खराब हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, किसी ने भी आर्टिकल को पब्लिश नहीं करना, सेव करना जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगा। बाकी मैंने अभी तक हसीब का आर्टिकल चेक किया है, मैं भी आपका आर्टिकल भी चेक करना है। सर मुझे क्वेश्चन है अपने आर्टिकल पे। अच्छा मैं कर, अच्छा यहाँ पे देखो ना, ये दोनों जगह पे लिंक आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप क्या करना, इसको रिमूव कर देना, क्योंकि वैसे भी ये हमारा H2 हेडिंग है, ये भी H2 हेडिंग है, सॉरी H3 है, हमें इसको भी H3 हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग जो आ रही है ना वो ये ऊपर से H2 आ रही है, ये वाली। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका लिंक यहाँ पे लगाना आपने, लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना, फिर इसके बाद ये H2 है, इसको आप H3 कर दो, सिंपल, मुश्किल नहीं। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, इसका लिंक यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो, और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। इजी है ना? इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस पे ब्लॉग अच्छा नजर आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्रेजेंट है, तो ही आपका विजिटर जो है ना वो कन्वर्ट होता है, अदरवाइज उसको ये लगता है कि कोई लोकल सी कंपनी है जिसको काम नहीं करना आता। ठीक है, अब सर इसको अभी आपने जो प्रोडक्ट पे लिंक लगाया है साइट में, सर ये दोबारा से एक दफा बता देंगे मैं कहाँ पे बता हमें देता हूँ। रिसर्च में जाना है? ये देखो ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया प्रोडक्ट, एक ये आ गया, इसी के नीचे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इट्स लाइक इन कैटलॉग्स। अब जैसे मैं बता देता हूँ, ये लिंक लगाया हुआ ना आपने, ये बाय डिफॉल्ट जब ChatGPT से हमने ब्लॉग लगवाया था उसने ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लिंक लगा देता है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ये URL मेरा कॉपी हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाना है राइट साइड पे, यहाँ पे लिंक लगाओगे, क्योंकि इस टाइम ये वाला ब्लॉग सिलेक्टेड है तो इसके ऊपर सारी ऐड न्यू टैप कर दो, और ये पुराना वाला जो है इसको डिलीट कर दो, और ये आपका H2 होगा, क्योंकि हमारा सीक्वेंस H3 का है तो हमने इसको भी H3 रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा H3 हेडिंग के अंदर है, इसको भी हम क्या कर देंगे H3। H3 में करने के बाद ये इसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये लिंक लगा हुआ है, देखें यही वाला URL है, ये वाला लगा देंगे और इसको हम रिमूव कर देंगे, और ये हमारा H3 में हो जाएगा। इसी तरह बाकियों के ऊपर मैं एडअप कर दूंगा, मुश्किल तो नहीं है। नो सर। समझ आया? दोबारा बता देता हूँ, स्लैश सिंगल, सॉरी ये नहीं आना था, सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा। ये क्या गया, ये वाला प्रोडक्ट था ना ब्लैक में, कॉफी, ये तो खाकी था,
इसने खाकी के ऊपर ब्लैक का लगाया हुआ है। नेवी में भी ठीक है। सर वो पिछले ब्लॉग चेक किए? तो खाकी नहीं करना, फिर ब्लैक करना है। सर जी हाँ जी, वो पिछले ब्लॉग चेक किए वेबसाइट पर जो हमने लिखे? कौन से ब्लॉग्स? ये आपको जो मैंने दी हुई थी वेबसाइट सेव पे, जी सर। मैंने बताया था रिव्यू दे भी दिए थे, वो खत्म भी हो गया था टास्क। जिन कैंडिडेट ने किए थे उनका मैंने रिव्यू दे दिया था। वो जी सर वो मैंने तो मेरे भी 2 लिखे हुए थे, वो दिन आया था नहीं। मैंने रिव्यू दिया होगा फिर। ब्लैक ही है, यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा। दूसरा वाला ब्लैक का हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैंने सर कीवर्ड वाला टास्क किया था सर, आपने चेक किया? मैंने अभी चेक नहीं किया, मैं चेक सर वो पिछली 2 रिकॉर्डिंग भी नहीं? रिकॉर्डिंग यार मैंने अपलोड की हुई है, बस टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी जिसकी वजह से मैं उसको पब्लिक नहीं कर सका। वैसे अपलोडेड है गूगल के ऊपर, ड्राफ्ट में है। इसी वजह से मैं कहता हूँ लाइव लेक्चर लिया करो। सर आप इसकी शीट अगर मुझे प्रोवाइड कर देंगे तो मैं भी एक टास्क कंप्लीट कर लूंगी। आपको भी मैंने टास्क देना सारे शब्द, जी ठीक है? सर। आपको भी देता हूँ मैं टास्क। समझ आया? ई कॉमर्स के लिए ब्लॉग किस तरह से लिखा जाता है, इसके बाद का तो फर्दर प्रोसेस पता ना सबको। यस सर। आपने किस तरीके Yes, से sir. FAQ ऐड करने हैं, इंटरनल लिंकिंग वैसे यहाँ पे ऑलरेडी हुई भी है, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो ये इंटरनल लिंकिंग के तौर पे ही काम कर रहे हैं सारे। एक्सटर्नल लिंकिंग, ई कॉमर्स की एक्सटर्नल लिंकिंग हाईली रिकमेंड है, हमेशा फेसबुक की कर दिया करो या इंस्टाग्राम की कर दिया करो। उसी वेबसाइट की, जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो उसने कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिए होंगे। सर हमें कब काम देगा? थ्रू आउट द इंटर्नशिप प्रोसेस, जब मुझे लगेगा कि ये कैंडिडेट इस क्लाइंट को हैंडल करेगा मैं तब भी काम देता हूँ। मुझे इस टाइम 4 कैंडिडेट्स नजर आए थे, मैंने 4 को काम दिया। सर आप जो भी टास्क देते हैं हम कंप्लीट कर देते हैं। गलतियां भी देख रहा होता हूँ ना, गलतियां भी देखता हूँ मैं इसमें। अगर ज्यादा गलतियां हो रही हैं, क्योंकि ये क्लाइंट का काम है, क्लाइंट के काम में 1% की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। रीज़न ये होती है क्योंकि उसने मुझे अगर काम दिया है तो मैंने उसको परफेक्शन के साथ प्रोवाइड करना है। आपको पता है, जब भी एक क्लाइंट मेरे इंटर्नशिप कैंडिडेट्स ब्लॉग लिख के देते हैं उसको दोबारा से मेरी टीम चेक करती है, फिर फाइनलाइज एडिट करने के बाद क्लाइंट को डिलीवर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। लास्ट आर्टिकल लिख के कैंडिडेट ने मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे पता था कि वो फिट नहीं हो रहा कीवर्ड के अंदर से, तो मैंने दोबारा से रीराइट करवाया आर्टिकल को। ठीक है, वैसे इंट्रोडक्शन लंबा हो, इंट्रोडक्शन आप ना 200 वर्ड्स का कर देना, ये बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है। हाँ बस ठीक है, समझ आया? सर मेरा भी एक बार ब्लॉग चेक कर लें, मेरे क्वेश्चन है इस पे। असीब का ओके, आप Q&A इसके बाद आते का आपको कौन सी वेबसाइट दी थी मैंने? कॉमन लॉट्स वाली किसको वेबसाइट दी थी मैंने? जी सर मुझे दी थी, मुझे आपको दी थी ना जी। इसको देखते हैं रिकॉर्डिंग में। अब मैंने ऑन रिकॉर्डिंग बंद है? हाँ अब ऑन किया। अच्छा ये वाला आर्टिकल लिखा है, लैंड फॉर सेल एरिजोना, डोंट मिस द इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। लैंड फॉर सेल के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिख दिया था आतिक, तो मैंने तो पहले से शुरू कर लिया। चलें गाइड कर दे, देख लें थोड़ा सा दोबारा नया लिख। अभी आपका फर्स्ट आर्टिकल है ना, जी लैंड फॉर सेल इन एरिजोना। चलो उसको हम कर लेंगे चेंज, कोई इशू नहीं।
दूसरा सर, अगर एक कीवर्ड पे के अगेंस्ट एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो आर्टिकल एक से ज्यादा लिखे जाएंगे? नहीं, आपने एक ही आर्टिकल में सारी प्रॉपर्टीज को लिस्ट करना है, अनलेस के वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीवर्ड ना हो। अगर उसके अंदर आपके पास ठीक कीवर्ड आ रहा है, जिस तरह से कीवर्ड होगा 1 एकड़ लैंड, उसके अंदर आप मल्टीपल ठीक है। प्रॉपर्टी सेटअप कर सकते हो। ठीक ठीक है। अब यहाँ पे लिखा लैंड फॉर सेल इन एरिज़ोना में सेंड कैंडेबल इफ द लैंड ऑफ सेल। सर क्लास एंड होने वाली है। ये वाला लैंड लिस्ट की है, ठीक है। जी सर। ये ले रिमूव कर देना आतिक। दोबारा लिंक शेयर करता हूँ गैनी क्वेश्चन से। स्टार्ट मीटिंग लिंक। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, क्लास एंड हो गई थी लेकिन कुछ पॉइंट्स भी सीख के रह गए यस थे। सर। मैंने कहा दोबारा क्लास का लिंक शेयर करते हैं। अच्छा आतिक, ये जो डायमंड शेप सिंबल्स है ना, इनको रिमूव कर देना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। बाकी इसके अंदर एक और चीज़, जी। मैंने लास्ट टाइम जब लिखवाया था ना, तो इसने एक इशू आ गया था फाइनेंसिंग का। जी जी। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक लिखा है। अब यहाँ पे आपने मेंशन टॉप पे आपने ऐड करना था एटलीस्ट एक जगह के आपने जो है ना कॉमन लैंड्स, कॉमन लॉट्स किस तरह से आपको लैंड्स प्रोवाइड करता है एरिज़ोना के अंदर, ठीक है। फ्यूचर लैंड पर सेल है डॉन में से, ये अच्छा लिखा हुआ, गुड। इसके बाद ये लैंड लिस्ट कर दिया, ठीक है, गुड। वैरायटी ऑफ लैंड्स इन एरिज़ोना। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज है इसको क्या हम इम्बेड कर सकते हैं? ये है वैली वेल ड्रिलिंग। ये आपने उधर से लिया ना इमेज, वेबसाइट से? जी सर, उधर से लिया। इसको हम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हम इसके अंदर मैप इम्बेड कर दें। मैं आपको बताता हूँ मैप भी किस तरह से इम्बेड किया जाता है आपके वर्डप्रेस के अंदर, लाइव मैप। आप जिसके अंदर ये लिखा है वैली वेल ड्रिलिंग, उसके थोड़ा सा साइड पे ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैली, ये लिखा है वेल ड्रिलिंग। वेरी वेल ड्रिलिंग। तो ये आ रहा है हमारे पास वेरी वेल ड्रिलिंग। अब वेरी वेल ड्रिलिंग जो आ रहा है ना, इसके पास ही हमारे पास आ रहा है फ्रैंकोनिया पावर वेल। यहाँ पे हमारे पास वेरी वेल ड्रिलिंग आ रहा है, ये कैलिफोर्निया है ना? यस। ये एरिज़ोना के अंदर है ना? यस सर। लोकेशन पे एक लिंक सर मैंने लगाया भी था, वैसे चेक करते हैं। वैसे उन्होंने दी है कोऑर्डिनेट्स?
लोकेशन के ऊपर लगाया था मैंने, सिर्फ ये लिंक लगा हुआ है उसका। जी गूगल अर्थ का ये उनका लिंक है। जी सर, ये वो उसका दिया हुआ था ना, हम्म, नॉर्थ वेस्ट का, वो डिजिट दिए हुए थे, वो मैंने ऐड किए थे गूगल ऐड में, तो वहाँ से ठीक लिया था। है, गुड। हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर हमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स मिल जाते ना, हम गूगल मैप के अंदर ऐड करके इसमें नहीं लगा सकते है हैं। सर एरिज़ोना, वेबसाइट में वो लोकेशन को, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं दिए हुए। ठीक है, हम देखते हैं एरिज़ोना के अंदर कौन सा है। ये वाला आ रहा है वैसे, ये वाला मुझे लगता है यही है, ऐसा ही है। जी सर, यस सर। अब ये लैंड है ना, जी जी यहाँ पे लैंड है, जिस जी तरह से उन्होंने बताया हुआ है पिक्चर के अंदर। ये वाला लैंड है, जी ये वाला। इस पर क्लिक जी करके रखो, आ गया। यहाँ पे लिखा जी हुआ है ना शेयर, शेयर पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एम्बेड मैप्स, इधर जाओ। अब ये पूरा आपको आई ठीक है फ्रेम जनरेट करके देगा, जिसके थ्रू क्लाइंट ऐसे स्क्रॉल करके ऐड भी कर सकता है। ठीक है, ठीक कॉपी। हो ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ही बेशक आप एडअप कर दो, इससे क्लाइंट का इंप्रेशन अच्छा चला जाता है। और ये सेपरेटर्स नहीं लिखते चैट जीपीटी के, क्लाइंट समझ जाते होते ठीक हैं। है /HTML में ठीक चले जाना है, इधर मैप ऐड कर देना है एंड प्रीव्यू, एंड दिस इज हाउ इट्स लुक। अब यहाँ पे आपने एक HTML के अंदर एक और चीज़ एडअप करनी है। यहाँ पे ना इसकी लेंथ और विड्थ दी होती है, ये देख रहे हो। जी विड्थ आपने कर देनी है इसकी 100%। इससे क्या होगा कि वो ठीक पूरी यहाँ तक जितना आपकी विड्थ होगी वहाँ तक आएगा। ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह आ रहा होगा, और ये हमारे पास मैप भी यहाँ का आ रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। इजी। यस सर। इस तरह से आप कर लोगे, ज़्यादा अच्छा होगा। एक एक्सटर्नल लिंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक है सर। गुड, अच्छा लिखा हुआ है। इसके बाद को हसीब था। सर जी हसीब, जी हसीब, कौन सी वेबसाइट दी थी आपको? सर द मीडिया मैनिएक्स। द मीडिया। सर ये वेबसाइट आपने बनाई है? नहीं, मैंने नहीं बनाई हुई, मेरे पास सिर्फ एसईओ के लिए आई हुई है। ये जितनी भी वेबसाइट मैंने अभी आपको दी हैं, इनमें से कोई भी वेबसाइट मैंने नहीं बनाई हुई, ये सारी एसईओ की है। अच्छा, तो इसके अंदर अब यहाँ पे, अच्छा हसीब, इस ये जो कंपनी है, इसका मेन मोटिव जो है ना, वो फोटोग्राफी की तरफ, उसकी तरफ, वीडियोग्राफी की तरफ है। तो कोशिश करनी है आपने उसको ज़्यादा रेकमेंड करना है। लेकिन एनीवे यहाँ पे अब ये आपने आर्टिकल्स लिखे सबसे हैं, लास्ट वाला, ये वाला फ्रॉम विजन टू फीचर इमेज नहीं दी थी, लगाई थी। दी है सर। फीचर इमेज किसके दो लगाई पे हुई? अभी लगाई हैं। इस पे लगा दी है, नहीं, ठीक तीन है, तीन पे लगा दी हैं, तीन पे लगा दी हैं, ओके, एक अभी बनाया मैंने आज। गुड। मीडिया मैनेक्स, ठीक है, गुड। प्रॉब्लम फेसिंग इन फोटोशूट स्टूडियो, क्वालिटी ऑफ सेशंस, ठीक है, गुड। सेपरेटर्स यूज ना करो, वैसे कर ली है, कोई कुछ नहीं है। सेपरेटर हटा दूं सर? नहीं, ठीक है। बेनिफिट्स यूजिंग, अच्छा लिखा है, गुड वैकेंसी, अच्छा लिखा हुआ है, थैंक यू सर। ठीक है, गुड। बट सर वो आप फिर से एक बार देख लें इमेजेस की थीम कलर जो मैंने किए हैं। इमेजेस सही अच्छी लिखी है, मैंने इमेजेस देखी थी सुबह, अच्छी और क्रिएट, सर चैट जीपीटी से क्रिएट इंट्रोडक्शन की है। मैंने, जी सर। हाँ, गुड, अच्छी बात, अच्छा, ये सर भी अच्छा इंट्रोडक्शन है, का मैंने दैट्स वेरी पूछना गुड। था। अदरवाइज ये जो लोग होते हैं ना, चैट जीपीटी जो टूल्स होते हैं, ये लोग ये आगे पीछे कर देते हैं टेक्स्ट को, लेकिन ये अच्छा लिखा है कि टेक्स्ट को उसने आगे पीछे नहीं किया होगा। जी सर, अच्छा, मैं देख के लगाता हूँ पिक्चर्स। जी सर इंट्रोडक्शन का पूछना था मैंने। सर ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने छोटे भी रखे हैं। एक मेरा जो पहला है, जो दूसरा आपने खोला हुआ है, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा 3 छोटा है, तो पैराग्राफ ये का हो, मैं इससे पूछना ज्यादा था। का ना हो, बस 3 ठीक है, पैराग्राफ हो, ठीक है सर। ठीक है, अच्छे लिखे हुए। यूजली सर मैं 150 से अंडर रखता हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। ये अच्छा लग रहा था दूसरा वाला भी इस थीम पे, नहीं, सही है, कि सर थोड़ा वर्ड की इसने स्पेसिंग ज़्यादा इसमें थीम में। नहीं, सही है, गुड वर्क असीब। बाकी थैंक यू सर। बाकी सर मैंने इसकी थीम ढूंढी थी, लेकिन वो थीम आ नहीं रही थी WP थीम डिटेक्टर पे। ये वाली वेबसाइट की
वेबसाइट की थीम कह रहे हो? हेलो हसीब, आवाज आ रही है? क्या सर? वेबसाइट की थीम कह रहे हो? जी सर, कौन सी थीम लगी हुई है इस पर? पता नहीं यार, मैंने खुद नहीं देखा, देख लेते हैं अभी। सर द वेबसाइट तो बहुत मीडिया अच्छी लग रही थी मुझे। मैनिक्स, ये कस्टम थीम है, कस्टम थीम है। ये खुद बनाया हुआ थीम है, ठीक। इसी वजह से आपको नहीं मिला ये। भाई ठीक सर है, वेबसाइट बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। ये क्लाइंट की वेबसाइट आई हुई है मेरे पास। इन आर्टिकल लिख दिए हैं, जो आर्टिकल जी कंप्लीट हो सर गया आप। उसको पब्लिश कर देना, और पब्लिश करने से पहले इसके ना इंटरनल लिंक के लिए मैंने विस्पर ऐड कर दिया हुआ है, जी सर वो आपके आपने पास ऐड एक्सेस किया आ है। रही होगी। जी सर। ठीक तो है, सर अभी ऐड कर दूं जब मैं 15 बना लूं तब ऐड करूं, तब ज्यादा अभी लगेगा ना लिंक्स? अभी आप ऐसा करोगे ना, एंड में ऐड कर लेना, या कोशिश करो कि अभी ऐड कर लो, क्योंकि हमने पब्लिशिंग भी करनी है। ठीक है और सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी। सर इसमें एक एसईओ का आ रहा था कि आउटबाउंड लिंकिंग जो है इसमें वो हम्म, नो फॉलो पे है। मैंने खुद की हुई है नो फॉलो पे। इंस्टाग्राम है, फेसबुक सर इसमें लिंक है ही नहीं। फेसबुक का लिखा हुआ है कांटेक्ट में, लेकिन उसका बस कोई लिंक इंस्टाग्राम नहीं में है डाल दो फेसबुक के बस, साथ। ठीक है। ये वाला आ रहा है, ठीक सर। जी इस सर। पे क्लिक करो, एडवांस में जाओ। वो किया था चेक, नहीं हुआ। वैसे इसके ना जब मैं ऐड कर रहा था तो मैंने किया था सेट नो फॉलो पे। एक मिनट, मैं इसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। बाकी सर मैंने वो भी पूछना था कि मैंने 2 पिक्चर्स लगाई हैं और एक फीचर इमेज, वो काफ़ी है इतनी? हाँ ठीक एक है, प्रॉब्लम पे एक सोल्यूशन पे एक फीचर ठीक है। पे। इसका मैं ऐड कर खत्म कर दूंगा, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रही होती है, देखना पड़ेगा। रैंक मैथ इंस्टॉल करते हुए ऑप्शन आई थी, बाद में हम देखूंगा कहाँ से स्कोप होगा। बाकी ठीक है, गुड। आपके पास ऑप्शन आ रही है ना उसकी, ये जी लिंक सर, विस्पर की, लिंक विस्पर की आ रही है। जहाँ जहाँ जी वो कह सर रहा है मैं वहाँ पे अभी लगा देखा देना था। लिंक। ठीक है, ओके सर। गुड वर्क। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जो जी आपने जी। मुझे कीवर्ड लिस्ट दी थी उसमें सर 2 कीवर्ड हैं, वो फोकस कीवर्ड वो सेम है, लेकिन उनके सिमेंटिक कीवर्ड्स चेंज हैं। वो तो सर उन पे ब्लॉग दिखाना, लिखना है। एक मिनट मैं ओपन कर देता हूँ, मेरे से मिस्टेक हुई हो। फोटो स्टूडियो नेम का है। मीडिया मैनिक्स थे ना, कौन से थे? फोटो स्टूडियो। सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फिफ्थ। सेकंड फोटो स्टूडियो है, इसका तो फोटो स्टूडियो लिखा हुआ है। ये भी है फोटो स्टूडियो, ओके। ये मैंने दो सेम रख दिया है, ओके। फोकस कीवर्ड सेम है लेकिन वो सिमेंटिक कीवर्ड चेंज है। इसके ऊपर लिख लिया है। नहीं इस पे नहीं लिखा हुआ, ओके, मैंने फर्स्ट 4 पे भी लिखा है। ठीक है। इस वाले पे सर लिखूं या ना लिखूं? मैं बता देता हूँ, चेंज हो गया अभी। ठीक है, अच्छा इसके ना पहले इसके ऊपर भी लिख दो ज़रा। इसके ना मैंने वीडियोग्राफी के डाले में है ना, वो मेरे ख्याल मैंने सेकंड मंथ में डाल दिए। कुछ कीवर्ड्स को मैं ना फिल्म प्रोडक्शन वाले इसको मैं ऐड कर दूंगा स्टार्ट में। चलो कोई नहीं, काम करो। ठीक है, सर हाँ जी। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन दुबई, ये भी 2 बार है अभी देखा मैंने। मैं इसको अभी ठीक करता हूँ बैठ के ज़रा। बाकी सर ये आप कह रहे थे कि ज़्यादा वीडियोग्राफी पे मैं लिखूंगा आजकल, नहीं, आपने जो वीडियो हाँ क्वालिटी। वीडियोग्राफी के ऊपर लिखना है ज़्यादा। मेन इनकी जो है ना वो सर्विस ये है। ठीक है, अभी सर मैंने 4 लिखे हैं फोटोग्राफी पे।
ठीक हो गया, गुड। नहीं, एडवर्टाइजिंग वाला वीडियो में आ जाएगा शायद। थर्ड फोर्थ में है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन दुबई। ठीक है, फिर काम करें अपना, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह 3 दिन। हाफिज़ सर, अल्लाह आप अपना भी हाफिज़। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर जी। सर अब अभी हमारे लिए कोई टास्क है? अभी आपको मैंने कीवर्ड रिसर्च का दिया हुआ था ना। यस सर, लेकिन वो सैमरिज नहीं चल रहा है, वो आप मुझे बता दें वो सैमरिज की सेटिंग का क्या इशू है। और बाकी अभी कोई ब्लॉक लिखना है सर क्या? आपने इंफॉर्मेशन बेस पे एक ब्लॉग लिख के मुझे चेक करवाना है, कल मैं चेक करूंगा। सर मेरा टास्क देख लीजिएगा सर कीवर्ड पे। कीवर्ड रिसर्च किसने की सर तो हुई है? इंफॉर्मेशन ब्लॉक किस पे लिखना है सर? आपने हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर कीवर्ड रिसर्च की थी। सर मेरा कीवर्ड रिसर्च वाला टास्क नहीं हुआ है क्योंकि मेरा सैमरिज नहीं चल रहा था सर। अच्छा, दोबारा करो फिर एक बार। लिया है सर, मेरा देख लीजिएगा। अच्छा, अपना ताहिरा आपने ग्रुप में सेंड किया हुआ है? सर मैंने आपके नंबर पे सेंड कर दिया था सर, गलती से सर। जगह मुझे बड़ा रश लगा होता है। सर जरा देख लीजिएगा। ये एक ही बार। सर आपके नंबर पे होगा। ये ठीक है। 3 दफा फाइल की थी कि एक ही फाइल है? जी सर, अलग अलग सर 3 शीट बनाई थी ना सर, अलग अलग से मैंने सेंड कर दी थी। अलग अलग सेंड कर दिया, ठीक है। सर 3 शीट बनाई थी। 3 वेबसाइट्स की कीवर्ड रिसर्च की थी कि एक की? सर 3 की थी सर, तीनों अलग अलग बनाई हैं। मैंने उसकी कहा था आपको, फूड फूड की। सर आपने जो दी थी सर उस पे किया मैंने फूड की दी थी। सर, एक जो ग्रुप में आई हुई थी, आपने कहा था सबने हेल्थ पे करना है। हाँ, हेल्थ पे कहा था मैंने। जी सर ये हेल्थ वाली है। सर मोस्टली को नहीं समझ आई थी कीवर्ड रिसर्च वाली, तो वीडियो देखेंगी तो शायद आगे समझ। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। अच्छा सर ये मैंने तो सर बनाई थी, हेल्थ से ही बनाई थी सर। नहीं, वो कीवर्ड्स हेल्थ से रिलेटेड नहीं है ना, जो आपने शीट यस प्रोवाइड सर, किया हमें उसमें वो हेल्थ वीडियो से चाहिए, रिलेटेड काफी नहीं सारी थी। कंफ्यूजन थी उस क्लास की ना, तो सर सर ये वीडियो मैंने ना अगर होती तो हेल्प मिल जाती थोड़ी। सर ये कंप्यूटर सर सैमरिक से देख के सर किया था सर, उनके जो भी जो आ रहे थे नीचे कंप्यूटर सर, उनसे देख के ले ली थी मैंने। तारा बहुत गलती है इसमें, आपको दोबारा करनी पड़ेगी। इसके अंदर देखो ना, हेल्थ एंड फिटनेस से कोई भी कीवर्ड नहीं आ रहा। ये स्मोक ओके सर। मशरूम, ये आ रहा है एक मेडिकल से रिलेटेड, ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये भी हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन इनका वॉल्यूम बहुत कम है। ऐसे कीवर्ड्स जिनका वॉल्यूम हाई होता, मैंने वो कहा था कि आपने सेलेक्ट आउट करने हैं। ओके सर, ठीक सर है। हाई वॉल्यूम के लेना है। हाँ, लेकिन मेक श्योर करना कि वो कीवर्ड डेडिकेटेड टू द हेल्थ एंड फिटनेस के ही हो। ओके सर। मैं क्लास भी अभी अपलोड की हुई है, अभी मैं थोड़ी देर तक जी ना सर इसकी वो अपलोड टाइटल, मैं ये देखो ना, मैंने अपलोड की हुई है दोनों क्लासेस। ये अभी मैं इनकी जो है ना सर एडिट वो करके जो है इसकी फीचर इमेज वो बना के अभी लाइव कर दूंगा थोड़ी देर तक। ठीक है। सर वो अपलोड नहीं हुई थी ना सर, इसलिए फिर हम लोगों ने जो समझ में आया था उसमें कर दिया चले, था। मैं थोड़ी देर तक इसको अपलोड कर रहा हूँ बस। सर ये सैमरिज देखने मेरा सर, इसमें पता नहीं ये लॉगिन नहीं हो रहा सर। क्या इशू आ रहा है इसमें, दिखाओ। स्क्रीन शेयर करो सर। विजिबल दिखाओ जरा। यस सर। सर ये सैमरिज यहाँ एक्सेस हम करते हैं सर, इसके बाद ये डाउनलोड एक्सटेंशन भी तक हो रहा है, लेकिन आगे का प्रोसेस समझ नहीं आया सर। जैन ने जो वीडियो सेंड की उससे भी नहीं हो रहा है। इस पर ओपन करो फोल्डर को जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। अरे सर इस फोल्डर को ओपन करो जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट टू, हाँ इससे नहीं नहीं, नीचे इस पे यस सर। क्लिक करो।
क्लिक करो। यस सर। ठीक है, आप फोल्डर करो, अब वहां पे जाओ एक्सटेंशंस में, क्रोम की, क्रोम में जाओ, तो इसमें एक्सटेंशंस, क्रोम में जाओ, यहाँ पे लिखा है न्यू क्रोम वर्जन अवेलेबल, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, न्यू क्रोम अवेलेबल, राइट 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 पे जाओ। यस सर, राइट पे चली गई। लेफ्ट नहीं, राइट। हाँ, आप मिल गया। सॉरी, यस सर, सॉरी हाँ, इस सॉरी। पे जाओ, यहाँ पे एक्सटेंशंस आ रहा होगा, देखो जरा नीचे जहाँ पे लिखा है ना डिलीट ब्राउजर। हाँ, एक्सटेंशन में जाओ, मैनेज एक्सटेंशन, यस सर। उधर लिखा हुआ है ना लोड अनपैक, लोड पैक एक्सटेंशन, टॉप पे लेफ्ट। यस सर। इस पे क्लिक करो, वो फोल्डर सेलेक्ट करो जो एक्सटेंशन वाला, डबल क्लिक करो इस फोल्डर को जो एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है, टॉप पे ही आ रहा है, फर्स्ट पे पिज़्ज़ा। हाँ, ये डबल क्लिक करो इसको, डबल क्लिक करो, इसको भी डबल क्लिक करो। हाँ, सिलेक्ट फोल्डर कर दो आप, सिलेक्ट फोल्डर। हाँ, हो गया एक्सटेंशन लोड। ठीक है सर, हो जाएगा आप लॉगिन। अब वो करो ना, आप जहाँ पे आ रहा था एक्सटेंशन का वहाँ पे जाओ, सॉरी, ओपन करो जहाँ पे लिखा आ रहा था डाउनलोड एक्सटेंशन का। ठीक है, ओपन सैमरश करो, सैमरश एक्सेस पे क्लिक, हाँ इस पे क्लिक करो। प्लीज इंस्टॉल एक्टिव फोर्थ एक्सटेंशन टूल्स। डैशबोर्ड में जाओ वापस, फर्स्ट पे क्लिक करो जहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सेस। हाँ, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे अभी एक्सटेंशन 1 डाउनलोड की थी, एक्सटेंशन 2 भी डाउनलोड करो। डाउनलोड, हाँ ये वाली, ठीक है, देखो डाउनलोड हुई है। डाउनलोड्स में जाओ, फोल्डर में जाओ। यस हाँ, सेम इसको भी एक्सट्रैक्ट करो। अब मैनेज एक्सटेंशंस पे जाओ, मैनेज एक्सटेंशंस। हाँ, यहाँ से दोबारा लोड पैक एक्सटेंशन पे जाके उस एक्सटेंशन को सिलेक्ट करो, डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक करो। अब जो लेटेस्ट एक्सटेंशन 2 है, डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट नहीं करना अभी, डबल क्लिक करो, इसके अंदर फोल्डर को सिलेक्ट कर दो। चलो, एक्सटेंशन 2 भी आ गया, अब जाके चेक करो जरा, रीलोड हो गया। ओके सर। ठीक है, यस सर, ओके सर, चलो थैंक यू सर। बाकी किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस तो नहीं है तो मैं क्लोज करने लगा। बस सर वो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मैं वीडियो अभी ये भी अपलोड करने ही लगा हूँ बस साथ। ठीक है, कल मिल। हाँ जी सर, आपने ये बताया था ना कि ज्यादा केडी वाले कीवर्ड सर्च करने हैं ना सर? हाई वॉल्यूम केडी नहीं, हाई वॉल्यूम। ठीक है, चलो ऐसे गाइड करना। चलें, ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।